सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। 22 तारीख से अभी तक बार बार संडे आ रहा है, बार बार कुछ आ रहा है, उस चर्च में आते आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके भवन में बने हुए है ना, उसके भवन में हम आ रहे हैं, प्रभु की संगति में हम आ रहे हैं। प्रभु को हम ग्रहण योग ठहरे हर एक बात से। आज का दिन प्रभु हमें आशीष दे। आज का दिन जो है हम बड़े महीने का पहला संडे है। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। और जब हम प्रभु भोज में जाते हैं तो याद रखना, हम प्रभु के उस काम को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उसे स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, है ना। और आज का जो मेरा विषय है वो क्रूस पर ही है। जैसे कि प्रभु भोज के दिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रभु भोज पे ही बोलूं। और आज का जो विषय है ये दिखाता है, मेरा विषय है गॉड लव्स यू कैलवरी प्रूव इट। मतलब इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और कैलवरी जो है इसका प्रमाण है। और इसके सीधे शब्दों में बोले, द सिंबल ऑफ लव ये क्रॉस है, जो प्रेम जो दिखाता है, प्रेम का प्रतीक है क्रॉस। प्रेम का प्रतीक है हमारे लिए किया हुआ बलिदान जो है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया और देखो उसने इतना प्रेम किया कि उस प्रेम को क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। अब नहीं कहता कि जो कोई अब उसकी ओर देखे, उसकी ओर जाए तो वो नाश नहीं होगा परंतु विश्वास। परमेश्वर ने प्लान किया यीशु मसीह को भेज करके कि वो उसकी ओर संसार जगत देखे और उस प्रेम पे विश्वास करे, ताकि उस प्रेम के विश्वास करने से उसका नाश ना हो। जो कैलवरी है, जो क्रूस की जो कथा है, वो प्रेम को प्रकट कर रही है, संसार के प्रेम को प्रकट कर रही है। और वो चाहता है कि आप उस प्रेम को जाने, उस संसार के प्रेम को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, उपाय किया है, योजना बनाई, और उसे आप हम सब जाने, है ना। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देंगे। एक रोमियो 5 और 8 निकालने, क्या लिखा है? हाँ, 5 का 8 निकाल ले। पढ़ चले जाए, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, याद रखना कि परमेश्वर, मैं बता रहा हूं, यह प्रेम का प्रतीक है क्रॉस। और परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के में हमारे लिए की गई है। ये वो प्रेम है जो संसार के लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने उपाय करके भेजा। देखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, और जब आप पापी थे, संसार पाप में था, तब मसीह हमारे लिए मारा। मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे ठीक समय पे, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में क्रॉस में क्या हुआ? आया और मरा, है ना। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, वही परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, रखा, यीशु मसीह को रखा, ताकि अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा उस जगत, इस जगत के लिए यीशु परमेश्वर ने किया, है ना, ताकि अब जो उस पर ईमान लाएगा, अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, है ना। अब साफ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई
इस रीति से प्रकट करता है। हालेलुया। यही वो रीति है जो क्रूस पे आपके लिए प्रेम को प्रकट की गई है। ये वही तरीका है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे भेज करके मनुष्य जाति से प्रेम करके अपनी भलाई को प्रकट किया है। हालेलुया। है ना। वो चाहता है कि आप उस प्रेम को समझे, उस क्रूस को, उस परमेश्वर के बलिदान को जो उसने क्रूस पे किया यीशु मसीह को, वो उस बात को समझे। पहला यूहन्ना 1:29 क्या बोलता है? यूहन्ना 1:29। हाँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले, जो जगत का पाप उठा करके ले जाता है। देखो यीशु परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा प्रेम का इंतजाम किया, मनुष्य के पाप धोने का इंतजाम किया। जो कोई उस पर ईमान लाता है और जो विश्वास करता है वो उसके पाप को उठा करके ले जाता है। लिखा है देखो वो जगत का पाप उठा करके ले। अब जो उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने जगत का पाप, आपके गुनाहों का पाप, संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया है ना। और अभी ये यशायाह 53 अभी हमने पढ़ा 3 से आप अगर 11 तक अगर आगे देखें 5 देखें, वहां क्या लिखा है वहां पर? हाँ 53। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, ये वही बलिदान है जो ये जगत का पाप उठा कर ले जा रहा है। ये वही है। पढ़े क्या लिखा वहां पर? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, कि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके क्रूस पर जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग चंगे और क्षमा हमको मिल जाती है। हम पाप से मुक्ति हमको मिल जाती है अगर जब हम उस क्रूस पे हम ईमान लाते हैं। याद रखना ये वो प्रेम, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, वो प्रेम जो परमेश्वर ने क्रूस पे हमारे लिए किया, वो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र दे दिया। हमसे अधिक प्रेम किया उसने, हमसे अधिक प्रेम किया परमेश्वर ने, और अपने प्रिय पुत्र को दे दिया ताकि तुम उसे मारो कूटो और तुम्हारे पापों के लिए वो वध किया गया मेरा, है ना। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें, उस प्रेम को परमेश्वर ने जो आपसे किया है उसे याद करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और यूहन्ना 3 इसी का 3 देखेंगे 14-15 का लिखा है। यूहन्ना 3 का इसी का निकालेंगे 3 देखें 14 देख लें। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। देख लीजिए ये एक वो बात है जब हम देखते हैं मूसा जो था, आप जानते हैं जब आप पुरानी व्यवस्था पढ़ते हैं देखते हैं कि काट पे क्या लटकाया गया था? काट पे एक उपाय किया गया था और जो इसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। काट लिया सांप ने पैर में और देखने से वो बच जाएगा। ये परमेश्वर की योजना है। अब जो विश्वास करेगा, बोल रहा है, उसका नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये वही है जो परमेश्वर काट पे लटका। ये पहले से भविष्यवाणियां ये हो गई मूसा के द्वारा, वहां पर बताया गया कि वैसे ही काट पर यीशु मसीह भी लटकाया जाएगा और सांप का अंत होगा। हमारे क्या लिया? फिर से पढ़े वहां पर 3 हाँ उसी का। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से उसी तरीके से उसी रीति से अवश्य है
मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर ऊंचे पे चढ़ाया जाए। याद रखना, ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्लानिंग हम मनुष्य जाति के लिए वो प्रेम को प्रकट कर रही है कि यीशु मसीह को दे दिया गया। जिस तरीके से मूसा के द्वारा एक उपाय किया गया था, आज यीशु मसीह के द्वारा एक उपाय किया गया है। वो देखने से वो उनकी मौत टल गई थी, ऐसे विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में उद्धार और नया जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? मेरे पाप कैसे धुल जाएंगे? कि विश्वास करने से। अब जो यीशु मसीह पे है लिखा है वो दंड किया गया नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस दंड से बच जाना, उस मोक्ष से, उस चक्र से बच जाना, तो परमेश्वर के पास आ जाए, है ना। यीशु मसीह आपको उद्धार देगा और आपके जीवन को आशीष की ओर लेके जाएगा। फिर पढ़े हुआ करेगा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन। वो वैसे ही लटकाया गया और वैसे ही तुम्हारे लिए ये विश्वास का चिन्ह ठहराया गया। अब जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 फिर से पढ़ते, बार बार ये बात को आ रही है। परमेश्वर ने ये ऐसा प्रेम रखा, मैं बार बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमारे लिए रखा है। वो क्रूस वो ऐसा रखा गया है ताकि हम उसकी ओर निहार करके हम अपने जीवन के आशीष को पा सकें। मैं अपनी आंखें लिखा चाहे कहाँ लगाता हूँ? हाँ, मैं अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाओ, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, है ना। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर के उस प्रेम को, उस बलिदान को हम जाने। हिब्रू निकाल लें 2:9 क्या बोलता है? इब्रानियों इब्रानियों 1 मिनट निकाल, इब्रानियों 2 उसका 9 देखें क्या लिखा है। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ भी कम नहीं किया गया था, कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद ये लिखा है कि साफ लिखा है, अगर नीचे देखेंगे कि हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद उसने चखा। हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसा उसने हमसे प्रेम किया, इतना उसने हमसे प्रेम किया परमेश्वर ने, है ना। और एक पहला यूहन्ना 2:2 क्या बोलता है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। निकाल दें सबको, पहला यूहन्ना 2:2। हाँ पढ़े। हाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। याद रखना, हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर हमको क्षमा करता है, ये वही एक प्रतीक हमारे लिए दिया गया है, वही हमारे लिए प्रायश्चित का प्रतीक है। याद रखना, फिर से पढ़ के लिखा, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, हाँ, वरन सारे जगत के पापों, वरन सारे जगत के पापों का भी। याद रखना कि वो हमारे लिए प्रायश्चित, एक चिन्ह ठहरा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, जगत के लिए वो प्रायश्चित, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह। वो क्या है? वो क्रॉस। हालेलुया। ये वो क्रॉस है जो यीशु मसीह ने अपने लहू से भिगोया, तुम्हारे लिए भिगोया, है ना। जब उसकी ओर हम निहारते हैं, जब उसकी ओर देखते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। हम जब उसकी ओर टकटकी लगा देखते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए उसके प्रेम को स्मरण करो, याद करो। जब प्रभु बोल देते तो कह रहे स्मरण करो उसके बलिदान को। हम याद करें उस बलिदान को जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम धन्यवादी बने कि परमेश्वर उसने हमारे लिए ये ऐसा एक प्रतीक किया। 2 पूरा पढ़ लिया हमने। अब निकालेंगे यशायाह 53 का 5 देखेंगे। आप बताइए, मैं भी साथ पढ़ा हमने। हाँ, फिर से पढ़ लें।
परंतु वह हमारे ही अपराध, परंतु इसलिए याद रखना कि परंतु ये घर में पढ़िएगा आप 1 से लेकर के 11 तक पढ़िएगा, मगर यहाँ 5 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, ये वो ऐसा प्रेम उसने हमसे किया, ऐसा स्नेह हमसे किया, लिखा है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, लेकिन हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, हम बीमारियों से, हम परेशानियों से, हम पाप से हम निकल जाए, हम उसने लिखा है कि वो सताया गया, इसलिए सताया गया कि तुम अच्छा जीवन जियो, इसलिए तो उस पर ताड़ना पड़ी क्योंकि तुम्हारे शरीर पे वो जो घाव, समस्या, परेशानी, जो पाप है वो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से अलग किए जाने वाले बने। इसे प्रभु को धन्यवाद करें, उस प्रेम को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, उस प्रतीक को, वो जो उसने किया उसको याद रखें। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सिंबल ऑफ लव है, ये वो प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है। इससे बड़ा कोई प्रतीक संसार में नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं हो सकता। वो चिन्ह है जो हमको दिखा रहा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम किया, है ना, मैं तुमसे कितना स्नेह किया। पहला पतरस 2:24 क्या बोलता है, मैं बस जल्दी खत्म करूंगा। पहला पतरस निकाल लीजिए, पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए। वो देखो, ये ऐसा प्रेम वो हमसे कर रहा है कि वो आप ही, यीशु मसीह, लोग बोलते हैं यीशु मसीह को मारा गया, कह रहे हैं कि लोग कहते हैं बाइबल पढ़ लेंगे तो आप जान पाएंगे यीशु मसीह को मारा नहीं गया, यीशु मसीह खुद उस क्रूस पे गया। हालेलुया, यीशु मसीह खुद क्रूस पे गया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह को उनको टांग दिया गया, यीशु मसीह को टांगा नहीं, वो खुद टंग गया, वो खुद गया। वो फिर पढ़ के लिखा हुआ 2, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखिए साफ लिखा है कि ताकि हम धर्मी बन करके जीवन बिताएं। हालेलुया। और उसी के मार खाने से तुम चंगे, उसी के मार खाने से तुम्हें उद्धार मिलता है, उसी के मार खाने से। वो मार इसलिए इसने खाई होगी, ऐसे नहीं खाई उसने मार, कोई कारण था यीशु मसीह को मार खाने का। वो खुद क्रूस पर गया। आप मूवी देखिएगा तो यीशु मसीह देना वो स्पेशल प्राइज देखते हैं तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उस क्रूस पे चढ़ करके जा रहा है, घिसटता हुआ क्रूस पे गिर रहा है, जा रहा है, ताकि मुझे क्रूस, शैतान तो चाह रहा था कि वो क्रूस उसको ना मिले, मगर यीशु मसीह वो खुद क्रूस पे गया। उसने कई बार, अगर आप बाइबल देखेंगे तो आप यीशु मसीह को कई बार, यीशु मसीह अपनी मौत के विषय में गवाही दी है। यीशु मसीह ने खुद, चारों सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जाने के लिए, अपने आप को यरूशलेम में जाने के लिए उसने कितनी बार बताया कि मैं जाऊंगा और लोग मेरा क्या करेंगे, मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, मुझे क्रूस पर टांग देंगे, वो मुझे वध करेंगे, मुझे सताएंगे, मुझे पे थूकेंगे। ये पुरानी भविष्यवाणियां हैं और वही बात वहां पर यीशु मसीह ने बोली। और वो उस प्रेम को प्रकट कर रहा है कि वो प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा मानने, जो प्रेम करने से पहले वो किसी को पहली प्राथमिकता नहीं दे रहा है, सिर्फ वो अपने प्रेम को दे रहा है जो परमेश्वर ने किया। वो आपके लिए प्रेम प्रकट कर रहा है। वो जो यीशु मसीह क्रूस पे गया, उसको वो प्रेम दिखा रहा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। अरे वो प्रेम कोई नहीं कर सकता। उसको उसकी ओर देखने से, उसकी ओर जाने से, वो याद रखना आपके जीवन के पापों को वो क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। पहला इसी का निकालें, पहला पत्र इसी का निकालेंगे हम लोग। 1 अध्याय 18-19 क्या बोलता है, ऊपर है पहला पत्र 18-19। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात तुम्हारा छुटकारा किसी बात से नहीं था और ना होगा। हमारे काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, गंदे कामों के समान है। हम अपने कामों के द्वारा हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और क्या लिखा है,
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक, और ये वही निर्दोष है जो उस पे पाप लाद दिया गया जब वो पापी नहीं था, है ना। लोग उसके लिए कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक हेरोदेस ने बोला कि एक नियम के अनुसार एक को हम छोड़ देंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई पाप नहीं पाया, मैंने मैंने कोई भी इल्जाम इसको साबित होते हुए नहीं देखा। लोगों से पूछा हम छोड़ देंगे, तो लोगों ने बोला कि नहीं हमें क्या करना है, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। और किसको छोड़ने को बोला, किसको बोला, एक डाकू को जो कितनों को मार चुका है, वो जो बहुत मुश्किल से उसको पकड़ा गया था, वही यहूदियों को वो मारता था, वो उनके लिए कह रहा है, वो यहूदी कह रहा है कि इसको छोड़ दो, उसको डाल दो। ये वही प्रेम है, कह वो सताया गया मगर उसके मुंह से कुछ ना निकला। उसने कोई अपने उसमें वो बोल रहा है, सिपाही बोल रहा है, राजा बोल रहा है, हेरोदेस बोल रहा है, तमाम लोग बोल, तो अपने विषय बता कि हम क्या करें। वो ने कहा कि वो चुप रहा। अगर वो बोलता ना तो उसे कोई भी फांसी पे या उसे कोई भी क्रूस पे कोई भी ताड़ना उसे नहीं मिलती, मगर वो उसको करना था। क्योंकि क्यों करना था, अपने प्रेम को प्रकट करना था ताकि तुम और हम क्या बचाए जाए। वो इसलिए वो संसार में आया ताकि तुम बचाए जाओ, हम बचाए जाए। और क्या लिखा वहां पर, हाँ, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के लहू के द्वारा हम उस प्रेम को आज हम देख पा रहे हैं। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग मसीह होते हैं, है ना। वचन में साफ लिखा है, तुम अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रेम करो। कोई तो एक चाटा मारो, एक झगड़ा करे, डंडा निकालो, बंदूक निकाल ले, और यीशु मसीह कहता है नहीं, तुम प्रार्थना करो, माफ करो। ये वो प्रेम है जो यीशु मसीह ने हमको दिया। उसने पहले प्रेम किया, माफ किया, इसलिए हम आज माफ कर रहे हैं। हमारा नेचर नहीं है ऐसा, मनुष्य का नेचर है ही नहीं, है ना। मगर परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार से मैं किया, वो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करा। वो आपके जीवन में परमेश्वर ने वो सिंबल दिया, वो लव दिया, वो प्रेम दिया है जो क्रूस की ओर दिखाता है आपको कि संसार उसकी ओर देखे और प्रेम करे। देखो, प्रेम करने वाले हमेशा आशीष और बरकत की ओर जाएंगे। जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, सिखाते हैं, वो हमेशा आगे की ओर किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया है ना। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में मैंने बताया कि चारों सुसमाचार में आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह के बारे में आप देखिएगा, पर मैं एक लूका देख लें 19 के 22 में अगर देखेंगे, है ना, मत्ती के 26-16 में देखेंगे, और मरकुस 28 देखेंगे, और यूहन्ना में तो बहुत जगह लिखा हुआ है कि अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं यूहन्ना के बारे में कि ये सुसमाचार में साफ लिखा है कि यीशु मसीह की मृत्यु वो किस प्रकार से उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया कि मेरे साथ क्या होगा। यीशु मसीह वो ऐसा प्रेम है हमारे लिए, उसने ऐसा प्रेम किया ताकि हम एक अच्छा जीवन जिए, हम आशीष का जीवन जीने वाले बने। यूहन्ना 14 का निकालने से 6 क्या लिखा है, मैं 2 आयत बोल खत्म करूंगा, समय नहीं है। यूहन्ना 14 का देखिए 6 क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। देख लीजिए, यीशु मसीह आपसे, हम सब से कह रहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। याद रखना, वो प्रेम को परमेश्वर ने दे दिया है, वो आशीष को दे दिया है, वो बरकत को दे दिया है, और वो आपसे कह रहा है उस सिंबल को जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रूफ किया है, कैलवरी पे मृत्यु को सह करके वो आपके लिए दे दिया उसने। वो ये बोल रहा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। याद रखना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के बिना आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, संसार नहीं जा पाएगा स्वर्ग। इसलिए याद रखना, आप घूमते रहोगे। परमेश्वर के पास अगर आप आते हो तो याद रखना, आप
उस स्वर्ग में जाने के लिए जो उसने आपके लिए तैयार किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार से मूसा ने उस सांप को क्या किया था, अपनी काट पे एक लटकाया गया था और मृत्यु को काट दिया, ऐसे ही आपके पाप को यीशु मसीह की ओर देखने से वो कट जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब जो यीशु मसीह में है, अब जो उस पर दंड किया गया, अभी हमने पढ़ा नई सृष्टि के बारे में, अब वो नई सृष्टि बन जाएगा जब वो यीशु मसीह को, वो कैसे वो बन जाएगा। सांप ने काटा था, वो मौत ने काट लिया था, वो उसने हमें जकड़ लिया था, कैसे हम पापों से निकल पाएंगे, कैसे हम समस्याओं से निकल, कैसे हम अपने पापों से छुटकारा पाएंगे, मगर यीशु मसीह पे ईमान लाने से, उसकी ओर देखने से हम क्षमा पाएंगे, हम पापों से मुक्ति पाएंगे। याद रखना, परमेश्वर कहता है अब जो यीशु मसीह पे है ना, और मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं निकाली। एक और निकाले प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 12 देखिए क्या लिखा है। मैं 2 आयतें बोल खत्म करूंगा। 4 का 12 आप पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। याद रखिए, उद्धार किसी के द्वारा नहीं मिलेगा आपको, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जो आपको उद्धार दे सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, याद रखना, और कोई नहीं है, यीशु मसीह आपके जीवन में आया है उद्धार देने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए, है ना। आप यीशु मसीह चाहता है कि आपके पाप क्षमा हुए। जब आपके पाप क्षमा होंगे तब आप परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। वो कैसे होगा? उसकी ओर देखने से। कैसे होगा? उसकी ओर आंखें लगाने से। दाऊद बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें, है ना, मैं यीशु मसीह की ओर, अपने परमेश्वर की ओर लगाता हूँ। आपको भी अपनी आंखें यीशु मसीह परमेश्वर की ओर लगानी है। देखो, तुम्हें उद्धार देखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। यूहन्ना 8 का 24 क्या बोल रहा है? 8 का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। अगर आप पापों में मरना चाहते हैं तो यीशु मसीह की कथा को, यीशु मसीह की कहानी को, यीशु मसीह के क्रूस को मत मानिए। ये संसार के लिए खुली बात है, जगत के लिए खुली बात है ना। लेकिन इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। कि मैं वही हूँ, जगत का पाप उठा के लेके जा रहा हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पाप में ही मरोगे, है ना। याद रखना, अगर आप अपने पापों से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस यीशु मसीह की ओर विश्वास करेंगे, देखेंगे, उसकी वो टकटकी लगाएं। जैसे उनकी मौत बच गई थी, ऐसे आज भी आपकी मौत आपके जीवन में बचा देगी आपको। वो आपको नरक में नहीं ले जाएगी, है ना। जब मालूम, जब उस पे क्रूस, जब मूसा ने जब काट पे लटकाया था सांप को, काट कर मार उसके पीतल का सांप को, तो क्या हुआ था? हो सकता है वहां बहुत लोगों ने हम काय देखे बहुत लोगों के साथ बोला होगा, हम नहीं देखते, है ना। इसमें क्या होता है? कोई दवाई लगाओ, हम वहां लगा देंगे तो हम बच जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो उपाय किया है वो सर्वश्रेष्ठ है वो उपाय और कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं उपाय है। अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, साफ लिखा है, तुम अपने पापों में मरोगे। ये खुली बात है सबके लिए। आइए अपने आपको स्थान में खड़ा करें, प्रभु धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए एक प्रेम का प्रतीक हमारे लिए ठहराया। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया जो हमारे लिए, जो अपने आप को बलिदान कर दिया, वो क्रूस पे अपने आप को दे दिया। हम उसको धन्यवाद करें, अपने आप को तैयार करें इस मेष के लिए, अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर ने आपको सचमुच उस प्रेम को पाने के लिए आपके जीवन में
मार्ग को तैयार किया। उस परमेश्वर के नजदीक आने के लिए उसने आपको अच्छा जीवन दिया है। वो जीवन जिसमें सत्य है वो परमेश्वर आपको दे रहा है। खुदावन हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह अपने प्रेम को जो तूने यीशु मसीह संसार के लिए दिया खुदावन, अपने उस प्रेम को प्रूव किया उस क्रूस पे खुदाबंद, ताकि हमारे लिए एक मेमना दिया गया, वध किया हुआ मेमना तैयार किया गया खुदाबंद, ताकि हम जब उसकी ओर देखें तो सचमुच हमारी ओर आने वाला वो हर एक बात हमारे जीवन से निकल करके जाने वाली बने, जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाने से रोकती है खुदाबंद। प्रभु जी हाँ, हम विश्वास करते हैं खुदाबंद, हम यीशु मसीह के उस बलिदान पे, उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास करते खुदाबंद कि हाँ खुदाबंद तूने हमारे लिए उस बलिदान को किया, उपाय किया, इंतजाम किया खुदाबंद कि हम तेरे पास तेरे स्वर्ग में पास में आने वाले बने। दया कर यीशु मसीह इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप दे, अपने अभिषेक, अपने आनंद, अपने आशीष से, बरकत से भरी खुदाबंद कि तुझमें ये बुद्धिमान, ज्ञानवान और बन करके आपकी सेवा में आगे बढ़ने वाले बने, और जिस प्रकार से तूने प्रेम किया गया वैसे ही प्रेम एक दूसरे के साथ करने वाले बने। वो सिंबल जो वो तूने यीशु मसीह मनुष्य जाति के दिया, ये उसकी ओर देख करके कह सके कि यीशु मसीह ने पहले मुझसे प्रेम किया है। हाँ खुदावन, हम धन्यवाद करते खुदावन कि मैं भी प्रेम करूंगा। दया कर यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते इस कलीसिया को अपने प्रेम से भरिए, अपनी सामर्थ, अपने विश्वास, अपने आनंद, अपने आशीष से भरिए कि तुझमें नई सृष्टि बन के नई तरीके से अपने जीवन को जीने वाले बने और प्रतिदिन आपके जीवन आपके साथ चलने वाली यीशु मसीह वो काम करने वाले बने। तेरे हाथ में सौंपते सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। बैठ जाएं।